Hello everyone, welcome to Alpha Learning YouTube channel. I'm Sonika, TGT Science from Alpha Public Senior Secondary School, Bardhi. Student, this is chapter number 16 of class 5th, subject EVS. So let's start this chapter. The name of the chapter is Who will do this work? अब इसका मीनिंग क्या हुआ? Who will do this work मतलब यह काम कौन करेगा। ठीक है, अब किस काम की बात हो रही है वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसमें हम क्लीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा सफाई का काम होता है, ठीक है, वो कौन करता है। अब सफाई तो कहेंगे कि हम सब करते हैं, घर में सब सफाई करते हैं, लेकिन ये सिर्फ उस सफाई की बात नहीं हो रही है। ये जो हमारे आसपास, अब देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, हैव यू सीन सच सीन अराउंड यू। क्या आपने कभी ऐसे दृश्य देखे हैं अपने आसपास? तो देखिए जैसे ये है ना, सारा जो है ये फर्स्ट पिक्चर में क्या है, कबाड़ दिखाया हुआ है, कूड़ा कचरा फेंका हुआ है, तो ये लोग इसको उठा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, ये स्टेयर्स को इनको साफ़ कर रहा है। यहाँ पर ये गटर जैसे है, जो सीवेज की नालियाँ हैं, वहाँ पर ये साफ़ कर रहे हैं इनको। और ये यहाँ पर देखो गलियों में। तो हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? क्या कभी आपने सोचा है कि कौन इस काम को करता होगा? वट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उस जगह को साफ़ रखें? वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क? कि लोगों को इस तरह का काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक। Our friend spoke to some staff who do cleaning job. Here are some of things they told us. अब ये जो राइटर है चैप्टर का, वो कह रहा है कि मेरे कुछ दोस्त जो है ऐसे लोगों से मिले जो क्लीनिंग जॉब करते हैं, इनकी सफाई का काम करते हैं। तो उनमें से कुछ स्टाफ मेंबर से उनके मिले और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे, और उन्होंने क्या बताया अभी वो हम जानेंगे। तो क्वेश्चन जैसे उन्होंने पूछा, सिंस व्हेन यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क? आप कब से ये वाला काम कर रहे हैं, इनकी सफाई का जो काम है वो आप कब से कर रहे हैं? तो आंसर आया उनको, अबाउट 20 ईयर्स सिंस आई कंप्लीटेड माई स्टडीज़। तो करीब मैं 20 सालों से कर रहा हूँ, जब से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर? यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब। अब ये कह रहे हैं कि आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की, आपको कोई और जॉब मिल जाती। आंसर, यू नीड मनी फॉर स्टडीज़ एंड even after that most of our people continue to do this kind of work. एक तो आगे की स्टडी करने के लिए क्या चाहिए था? पैसे चाहिए थे बहुत, और इसके बाद भी जो हमारे लोग हैं वो इसी काम को कंटिन्यू करते हैं, यानी कि यही काम करते हैं। व्हाट डू यू मीन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि तुम्हारा क्या मतलब है ऐसा कहने से। आंसर, सिंस आवर ग्रेट ग्रैंडफादर टाइम्स। ग्रेट ग्रैंडफादर हुए जो दादा के भी दादा, यानी कि परदादा जिसे हम कह सकते हैं, तो उनके समय से, और इवन बिफोर दैट, और उसके बाद भी, मोस्ट पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क। बहुत सारे लोग हमारे समुदाय के ये काम करते हैं। इवन आफ्टर गेटिंग ए कॉलेज डिग्री, our people do not get any other kind of job, so they have to do this work. और ये कह रहे हैं कि कॉलेज डिग्री लेने के बाद भी हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिलती और वो ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज़ दैट सो? ऐसा क्यों है? आंसर, दैट इज़ द वे इट इज़ इन द एंटायर सिटी। ऑल द पीपल who do this kind of work are from our community. It has always been so. अब ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो ये कह रहे हैं कि हम पूरे शहर में
जो इस तरह का काम करता है वो सिर्फ हमारे समुदाय के लोग ही करते हैं। यानी कि वो एक ग्रुप बना हुआ था कुछ मेंबर्स का, कुछ लोगों का, इनकी एक फैमिली, उनकी अपना एक कम्युनिटी, समुदाय बन गया था जिनका सिर्फ यही काम था कि उनके दादाओं ने भी यही काम किया, उनके पिता ने भी, आगे वो बच्चे भी, उनके बच्चे भी, तो यही काम करेंगे वे, है ना। तो अब नेक्स्ट पूछा गया है, टॉक विद पीपल हु डू द क्लीनिंग जॉब अराउंड योर हाउस एंड स्कूल। अब ये पूछा गया है कि पूछना है कि आपने अपने घर के आसपास या स्कूल में जो इस तरह का सफाई का काम करते हैं उनसे कुछ पूछना है। जैसे सिंस व्हेन हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क, कि वो कब से ये काम कर रहे हैं। हाउ मच हैव दे स्टडीड, वो कितना पढ़े हैं। हैव दे ट्राई टू लुक फॉर सम अदर वर्क, क्या उन्होंने कभी कोशिश की कुछ और काम करने की। डिड द एल्डर इन देयर फैमिली आल्सो डू दिस वर्क, क्या उनके परिवार में उनके बड़े भी इस तरह का काम करते हैं। वट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क, तो उनको इस तरह का काम करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। नेक्स्ट, what are the different kinds of work being done in this drawing, list any 5 of this। अभी यहाँ पर ड्राइंग की हुई है, इसमें बोला हुआ है कि कोई भी 5 आपने काम बताने हैं जो यहाँ पर हो रहे हैं। तो जैसे ये फर्स्ट पिक्चर है, यहाँ पर ये देखो गाय से दूध निकाल रही है, यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है, ये यहाँ पर कुछ प्लांट लगा रहे हैं और ये सामान जा रहा है, इसमें ये ऑटो है ना। तो इस तरह ये गाड़ियाँ चल रही हैं और यहाँ पर ये देखिए सफाई कर रही है, ठीक है, ये दुकानें लगी हुई हैं। तो इस तरह से ये देखो बहुत सारा काम ये कर रही है, पेंटर है, पेंट कर रहा है और ये यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर कूड़ा कचरा उठा रहे हैं। तो if you were asked to do any 5 job shown in this picture, which would you choose? Why? अब ये कहा गया है कि इनमें से अगर कोई आपको 5 काम करने को कहे जाएं, 5 जॉब्स, तो आप कौन सी करना पसंद करेंगे। और which 5 job would you not choose? Why? और कौन सी 5 जो है वो आप नहीं करना पसंद करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये एक डॉक्टर भी है, ठीक है, जैसे ये दिखाया हुआ है, ये हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर है, ठीक है। तो वैसे ही अब जैसे यहाँ पर है तो ये स्कूल वगैरह यहाँ पर पढ़ रहे हैं या कुछ, तो इस तरह से बहुत सारे आप कहा गया है कि आपने देखना है कि आप कौन से काम करना पसंद करेंगे और कौन से नहीं करना पसंद करेंगे। अब नेक्स्ट पूछा गया है कि वट काइंड ऑफ वर्क और जॉब डू पीपल नॉट वांट टू डू एंड वाई, कि लोग किस तरह का काम करना पसंद नहीं करते और क्यों। सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क, वाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर डू नॉट वांट टू डू, तो वो लोग इस काम को क्यों करते हैं, यानी कि सो हु डज दिस काइंड ऑफ वो डज दिस काइंड ऑफ, तो इस तरह के काम को कौन करेगा और वो लोग जो है क्यों करना चाहते हैं इस काम को जब कोई उसको पसंद नहीं करता। तो ये एक इसमें इसी बात पे या चैप्टर है आपका कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, जिनकी तरफ कभी हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम लोग जो हैं वो मानते हैं कि पढ़ लिख कर डिग्रियां लेकर एक ऑफिस वाली जॉब करनी है, यानी कि ऑफिस में वर्क करना है कंप्यूटर के पास या कोई और, है ना, तो उसे हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो हमारे लिए एक रेपुटेटेड जॉब है। लेकिन जो लोग हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि शहरों में बहुत सारा कूड़ा कबाड़ पड़ा रहता है, सड़क के किनारे इतने ढेर लगे रहते हैं, या फिर जो घर होते हैं वहाँ से घर का जो सारा कूड़ा कचरा है वो एक कबाड़ी वाला आता है उसको लेने के लिए, है ना,
वो इस काम को करता है। तो इमेजिन करो अगर उस कूड़े को कोई लेकर ना जाए, है ना, और जो सड़क के किनारे कूड़ा पड़ा हुआ है उसे भी कोई ना उठाए, तो हमारा एनवायरनमेंट कैसा होगा। उस कूड़े को अगर हम अपने घर में ही रखें तो हमारा घर क्या साफ़ रहेगा, हाइजेनिक होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, तो उस गंदगी को वो सफाई कर्मचारी साफ़ करते हैं, क्योंकि ताकि हमारा घर साफ़ रह सके, हम हेल्दी रह सकें। हमारी सड़कों को साफ़ करते हैं, हमारे जो भी जैसे पब्लिक प्लेस हैं उनकी सफाई रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो इस काम को ना करें तो हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाएगा। तो इसलिए उनका भी उतना ही रोल है इस एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का, साफ़ सुथरा रखने का, और इसमें जितना रोल हमारा है इस यहाँ पर उतना ही उनका भी है। क्योंकि कोई भी इस चैप्टर का जो मेन मोटिव है वो क्या है कि कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता। हम लोग किसी ऑफिसर को एक बड़ी इज़्ज़त भरी नज़रों से देखेंगे, और वहीं अगर कोई सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहा है तो उसको ऐसी घिन वाली नज़रों से देखेंगे, कैसा इंसान है ना, क्या काम कर रहा है ना। तो अगर वो इस काम को नहीं करेगा तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो मेन जो सार है वो यही है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सब काम बराबर हैं और इसे सब कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे का जो इसका स्टोरी इसकी चैप्टर की है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।